1980 का वो समय था जब भारत आज जितना तेज नहीं भागता था। लोगों के पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन समय था, अपनापन था और एक साथ बैठने की आदत थी। उस दौर में रविवार सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं होता था। रविवार का मतलब होता था परिवार का दिन। और अगर बात हो रामायण की, तो वो रविवार खास बन जाता था। सुबह से ही घर का माहौल अलग होता था। माँ जल्दी उठ जाती थी। घर में झाड़ू पोछा थोड़ा ज्यादा अच्छे से होता था। बच्चों को आवाज लगाई जाती थी, जल्दी नहा लो, रामायण आने वाली है। उस समय बच्चे भी बिना ज्यादा बहस किए नहा लेते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि आज टीवी पर कुछ खास आने वाला है। उस दौर में हर घर में टीवी नहीं होता था। कई मोहल्लों में सिर्फ 1 या 2 घरों में टीवी होता था। जिनके घर टीवी होता था, उनका घर रविवार को छोटा सा सिनेमा हॉल बन जाता था। पड़ोसी, रिश्तेदार, गली के बच्चे सब वहीं आ जाते थे। कोई चप्पल बाहर उतारकर अंदर बैठता था, कोई फर्श पर दरी पर, कोई दीवार से टिककर। जगह कम होती थी, लेकिन दिल बड़े होते थे। टीवी काला सफेद होता था, ऊपर एंटीना लगा रहता था। अगर हवा चल जाए या बादल आ जाए तो तस्वीर हिलने लगती थी। तब घर का कोई बड़ा आदमी छत पर चढ़ता था और एंटीना घुमाता था। नीचे से आवाजें आती थी, रुको, अब साफ है, हिलाना मत। जब तस्वीर ठीक हो जाती थी तो सब चैन की सांस लेते थे। जैसे ही रामायण का टाइटल म्यूजिक बजता था, घर में पूरा सन्नाटा हो जाता था। बच्चे भी चुप, बड़े भी चुप। ऐसा लगता था जैसे घर में कोई पूजा शुरू हो गई हो। सच कहीं तो वो सिर्फ धारावाहिक नहीं था, वो एक भावना थी। रामायण उस समय सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, लोगों के लिए वो आस्था का विषय थी। जब भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल स्क्रीन पर आते थे, तो लोग सच में हाथ जोड़ लेते थे। कई घरों में टीवी के सामने अगरबत्ती जलाई जाती थी। बुजुर्ग लोग उठकर नमस्कार करते थे। सीता माता का किरदार निभाने वाली दीपिका जी को लोग सच में माता सीता मानने लगे थे। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी को लोग असली खलनायक समझते थे। इतना असर था उस धारावाहिक का कि कलाकारों को लोग उनके असली नाम से कम और उनके किरदार के नाम से ज्यादा पहचानने लगे थे। उस समय ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया, लेकिन रामायण की चर्चा हर जगह होती थी। सोमवार को स्कूल में बच्चे उसी की बातें करते थे, दफ्तर में कर्मचारी उसी की चर्चा करते थे, चाय की दुकान पर लोग पिछले एपिसोड के बारे में बात करते थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा देश एक ही कहानी जी रहा है। कहा जाता है कि जब रामायण आता था तो सड़कें खाली हो जाती थीं, बसें और ट्रेनें भी कम भीड़ वाली हो जाती थीं, दुकानदार टीवी के सामने बैठ जाते थे, शादियों का समय तक बदल दिया जाता था ताकि रामायण के समय कोई काम न पड़े। सोचिए, एक धारावाहिक का असर कितना बड़ा रहा होगा। एपिसोड खत्म होने के बाद लोग तुरंत अपने काम में नहीं लगते थे। पहले चर्चा होती थी, कोई कहता आज वाला दृश्य बहुत भावुक था, कोई कहता हनुमान जी का प्रवेश कमाल था। बच्चे बाहर जाकर लकड़ी का धनुष बाण बनाते थे, कोई राम बनता, कोई लक्ष्मण, कोई रावण। खेल खेल में ही उन्हें पूरी कहानी याद हो जाती थी। 1980 का वो समय इसलिए भी खास था क्योंकि लोग एक साथ बैठते थे, एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही स्क्रीन के सामने। आज की तरह हर किसी के हाथ में अलग मोबाइल नहीं था। उस समय देखने के लिए एक ही चैनल था और वही सबका चैनल था। जब रामायण का समय होता था तो घर के सारे काम पहले निपटाए जाते थे। माँ रसोई का काम खत्म कर लेती थी, पिताजी बाहर का काम जल्दी निपटा लेते थे, बच्चे खेल से समय पर लौट आते थे, क्योंकि सबको पता था कि ये 1 घंटे का समय बहुत खास है। उस 1 घंटे में घर में शांति होती थी। किसी को फोन नहीं आता था, क्योंकि हर घर में फोन नहीं था। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस एक कहानी और पूरा परिवार। दादा दादी बच्चों को बीच बीच में समझाते थे, देखो राम जी ने ये क्यों किया। इस तरह बच्चों को सिर्फ कहानी नहीं, संस्कार भी मिलते थे। आज हमारे पास सैकड़ों चैनल हैं, हजारों वीडियो हैं, मोबाइल में अनगिनत विकल्प हैं, लेकिन वो इंतजार नहीं है, वो एक साथ बैठने वाली आदत कम हो गई है। आज एक ही घर में 4 लोग हैं तो 4 अलग अलग स्क्रीन पर अलग अलग चीजें देख रहे हैं। पहले मनोरंजन कम था, लेकिन दिल से था। आज मनोरंजन ज्यादा है, लेकिन मन जल्दी भर जाता है। पहले लोग 1 घंटे का इंतजार पूरे हफ्ते करते थे, आज एक वीडियो 2 मिनट में बदल दिया जाता है। रामायण ने उस समय सिर्फ कहानी नहीं दिखाई थी, उसने परिवारों को जोड़ा था।
उसने लोगों को एक साथ बैठना सिखाया था। उसने पूरे देश को एक धागे में बांध दिया था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो रविवार याद आते हैं। वो दरी पर बैठना, वो एंटीना घुमाना, वो टाइटल म्यूजिक सुनते ही चुप हो जाना, ये सब यादें आज भी दिल को छू जाती हैं। क्या आपको भी लगता है कि वो दिन आज से ज्यादा सुकून भरे थे?